हेलो बच्चों बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको 9th चैप्टर निर्भय बनो के प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। आपको मेरे चैनल पर आपकी बुक के दूसरे चैप्टर्स के वीडियो भी मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते हैं? तो इसका आंसर देखिए, प्रियोदा बहुत से प्रभावी लड़का है। प्रत्येक रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो जाए तो प्रियोदा अपने साथियों के साथ उनकी देखभाल के लिए पहुंच जाता है। वह तब तक उसकी सेवा करता है जब तक वह पूरी तरह ठीक ना हो जाए। अपने साथियों के साथ प्रियोदा बहुत आत्मीय व्यवहार करता है। वह उनके गुणों को विकसित करता और उन्हें निर्भय बनाता है। किसी के बारे में अपशब्द बोलना उसे पसंद नहीं है। इस प्रकार प्रियोदा की सेवा भावना तथा स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण उसे सब प्यार करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों के नाम बताइए। तो इसका आंसर देखिए, प्रियोदा के दल के 3 सदस्य मनमोहन, सूर्यनारायण और इब्राहिम। मनमोहन खूब तेज लड़का है, उसका गला बहुत मीठा है, उसे गाने का शौक है। उसके गाने की सभी प्रशंसा करते हैं। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है पर उसका शरीर मजबूत है क्योंकि वह रोज़ 100 दंड बैठक करता है। वह दल के सदस्यों को तैरना सिखाता है। इब्राहिम को अपशब्द साला बोलने की आदत है। सरकारी अफसरों को साला बोलने में उसे कोई बुराई नहीं लगती। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती है? तो इसका आंसर देखिए, प्रियोदा की टोली सेवा भावी लड़कों का दल है। यह टोली हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलती है। इसके लिए उसे कस्बे के मोहल्ले में जाना पड़ता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता है तो प्रियोदा कि यह टोली उसके घर पहुंच जाती है। टोली के सदस्य रोगी के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक उसकी सेवा करते हैं। हैजा जैसी बीमारियों में यह टोली लोगों के लिए वरदान बन जाती है। इस प्रकार प्रियोदा की टोली कई तरह के सेवा कार्य करती है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? तो इसका आंसर देखिए, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी दल के सदस्य सूर्यनारायण को सौंपी गई। सूर्यनारायण रोज 100 दंड बैठक करता था। वह मजबूत शरीर का लड़का था। दल के सदस्यों को वही तैरना सिखाता था। सूर्यनारायण ने कहा कि एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इब्राहिम ने किस बात के लिए माफ़ी मांगी? तो इसका आंसर देखिए, प्रियोदा के दल का नियम था कि कोई सदस्य मुंह से किसी प्रकार का अपशब्द या गाली नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने सब डिप्टी साहब के अर्दली के लिए साला अपशब्द बोला था। इस तरह उसने दल के नियम को तोड़ा था। प्रियोदा के हॉल्ट कहने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसीलिए अपनी गलती के लिए उसने माफ़ी मांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का क्या नियम था? तो इसका आंसर देखिए, प्रियोदा वाणी के शिष्टाचार को महत्व देता था, इसीलिए उसने यह नियम बनाया था कि दल का कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली अपने मुंह से नहीं निकालेगा। अपशब्द या गाली देने पर हॉल्ट बोलकर उसे चेतावनी दी जाती थी। 10 से अधिक बार अपशब्द या गाली मुंह से निकालने पर क्लब के सदस्य उसका साथ छोड़ देते थे। इस प्रकार अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का कठोर नियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ पर एकत्र होते हैं? तो इसका आंसर देखिए, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं? तो इसका आंसर देखिए, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया? तो इसका आंसर देखिए, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्षी को किसने गोली मारी थी? तो इसका आंसर देखिए, पक्षी को गोली सब डिप्टी साहब ने मारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट क्यों निकला? तो इसका आंसर देखिए, साला शब्द के प्रयोग पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट शब्द निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? तो इसका आंसर देखिए, सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े
वृक्ष थे। नेक्स्ट देखिए, कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे? तो इसका आंसर देखिए, प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया मांग कर लाते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ जाने पर वे उसके अच्छे होने तक उसकी सेवा करते थे। इनके इसी सेवा भाव के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उसके साथियों को पहचानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती है? तो इसका आंसर देखिए, शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पर जमा होती है। खेल कूद गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। फिर वे रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्य नारायण ने क्या कहा? तो इसका आंसर देखिए, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्य नारायण को सौंपी गई थी। इस बारे में उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? तो इसका आंसर देखिए, प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? तो इसका आंसर देखिए, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे उस रास्ते से ले गए जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को वह उजड़ा मकान दिखाया जहां पहले मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। लोग मानते थे कि वहां आसपास के पेड़ों पर अब भी भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियां झुंड बनाकर नाचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? तो इसका आंसर देखिए, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है। जो खुद भूत है उसे दूसरे भूत से क्या डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था? तो इसका आंसर देखिए, रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाती थी। इसी तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने जाते थे। जो नेक्स्ट बिट है उसमें सविस्तार समझाइए, आपको समझाना है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। तो इसका आंसर देखिए, प्रियोदा और उसके साथी बहुत देर तक बातें करते रहे। धीरे धीरे शाम होने को आई। सूर्य पश्चिम दिशा में डूबने की तैयारी करने लगा। नेक्स्ट देखिए, 10 और देश का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है? तो इसका आंसर देखिए, 10 का और देश का काम करने वालों को समय असमय यहाँ वहाँ आना जाना पड़ता है। वह न दिन देखता है न रात, जो करना है उसे करने चल पड़ता है। कहीं पर भी और किसी भी रास्ते से जाने में वह नहीं डरता। इस तरह वह खुद भी भूत बन जाता है। तुमको भी 10 और देश का काम करने के लिए इसी तरह भूत बनना है, इसीलिए तुम्हें निर्भय बनना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो इसका आंसर देखिए, राम और रहीम दोनों एक ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। दोनों को अलग अलग समझना भूल है। मन की पवित्रता ज़रूरी है। मन पवित्र हो तो राम और रहीम का भेद अपने आप मिट जाता है। आशा करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।